भारत को जब जब किसी विदेशी आक्रांता ने आतंकित किया है, तब तब इस मिट्टी के लालों ने अपने सीने को ढाल बनाकर उस आक्रांता की अकड़ तोड़ दी है। हमारे हिंदू वीर अपने पराक्रम से विश्व के बड़े से बड़े आतताइयों को नतमस्तक कर चुके हैं। ऐसे ही एक परम योद्धा थे जोगराज सिंह गुर्जर, जिन्हें लोग सम्मान से महाबली भी कहते थे। बात 1398 ईस्वी की है, जब दिल्ली पर तुगलकों का शासन था। उस कालखंड में तैमूर लंग भारत की सीमाओं को लांघकर अपनी 2 लाख घुड़सवारों की सेना के साथ पंजाब को लूटता हुआ दिल्ली आ थमका। वह जहां से गुजरता वहां नरमुंडों के ढेर लग जाते। तुगलकों ने तैमूर के सामने घुटने टेकने में देर न लगाई। दिल्ली में लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। असंख्य स्त्रियों ने अपनी अस्मिता गंवाई। पूरी दिल्ली फूंक डाली गई। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और बागपत में कत्लेआम मचाने के उपरांत तैमूर हरिद्वार में लूटपाट व मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, किंतु हरिद्वार में उसकी टक्कर सहारनपुर के लाल व उत्तर भारत के भीम महाबली जोगराज सिंह से हो गई। तैमूर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदू महापंचायत ने जोगराज को एक सशक्त सेना का प्रधान नियुक्त किया। उस सेना के अन्य नायक थे हरवीर सिंह जाट, धूला वाल्मीकि, गजे सिंह जाट गढ़वाला, तुहिराम राजपूत, सरजू पंडित, उमरा त्यागी, दुर्जनपाल अहीर, कुंदन जाट, धारी गडरिया, भुल्ला नाई, भाना बुनकर, अमन सिंह पुंडीर राजपुत्र, नत्थू पारडर राजपुत्र, मामचंद गुर्जर एवं फलवा कहार। यही नहीं, उनकी सेना में 40,000 स्त्रियां भी थीं, जिनकी नायिका थीं दादी रानी राम प्यारी गुर्जरी। राम प्यारी गुर्जरी की 4 प्रमुख सहायिकाएं थीं: हरदाई जाट, रामदाई त्यागी, देवी कौर राजपूत और चंद्रो पंडिताएं। जोगराज जी राजा जगदेव परमार के वंशज और परमार खाप के मुखिया दादा मान सिंह के वीर पुत्र थे। महाबली जोगराज सिंह अपने नाम के अनुरूप 7 फुट लंबे फौलादी शरीर वाले अद्भुत लड़ाके थे। महाबली को सेनापति का दायित्व उनकी सामरिक सूझबूझ, वीरता और अदम्य साहस की वजह से दिया गया था। सहारनपुर में जन्मे महाबली जोगराज सिंह उस समय मात्र 22 वर्ष के थे। उनके एक आह्वान पर क्षेत्र की सभी 36 बिरादरियों ने एक साथ तैमूर को सबक सिखाने की ठान ली। तैमूर की अब तक अपराजित सेना की संख्या महापंचायती सेना से कई गुना अधिक। ये देख महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, हे वीरों, ऋषि मुनि जिस स्थान पर जिंदगी भर की तपस्या के बाद पहुंच पाते हैं और उन्हें जो स्थान प्राप्त होता है, वीर योद्धा उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण त्याग देने पर प्राप्त कर लेता है। अपने देश को बचाओ और इसके लिए अगर बलिदान होना पड़े तो हो जाओ, राष्ट्र तुम्हें याद रखेगा। भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान का स्मरण करो और शत्रु के संहार के लिए आगे बढ़ो। उनकी ओजस्वी वाणी ने योद्धाओं को साहस से ओतप्रोत कर दिया। अलग अलग मोर्चों पर तैमूर के साथ युद्ध होने लगे। जोगराज अपने सभी लड़ाकों के साथ तैमूर की सेना पर टूट पड़े। समरांगण में उन्होंने तैमूर का घमंड चूर चूर कर दिया। उनकी सेना शवों के ढेर लगाते जा रही थी। 3 दिन के युद्ध के बाद तैमूर की 2.5 लाख की सेना मात्र 90,000 पर सिमट गई थी। अपनी सेना की इतनी बड़ी क्षति देख तैमूर विचलित हो उठा। तभी जाट शूरवीर हरवीर सिंह ने उस पर भाले से प्रबल प्रहार किया। भाला सीधे उसके वक्ष पर लगा और तैमूर बुरी तरह घायल हो गया। उसकी सेना में फूट पड़ गई। प्राण बचाने के लिए तैमूर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। भागते भागते तैमूर ने अंततः अपने घर समरकंद में ही चैन की सांस ली, किंतु वहां भी वह अपने सीने की चोट से उबर नहीं पाया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इधर महाबली के भी 80,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्धोपरांत घायल महाबली जोगराज सिंह ने हरिद्वार के जंगलों में प्रस्थान किया और अपने प्राण त्यागे।
आज भी खाप पंचायत के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस युद्ध का वर्णन उपलब्ध है। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर एवं उनके प्रबल देश प्रेम को शत शत प्रणाम।